वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो जो आज आपका पेपर होने वाला है 2 दिसंबर को हिंदी का कक्षा 10वीं के लिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी और कक्षा 10वीं। ये आपका जो पेपर आएगा पूर्णांक 80 नंबर का पेपर आएगा। समय आपको 3 घंटे का दिया है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले भी आप 2 एग्ज़ाम दे चुके हैं आपके। तो मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10 से 12 मिनट का टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें। क्योंकि मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट तक आपके लिए इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, उसको अगर आपने नहीं सुनी तो आपके इस वीडियो को देखने का कोई मकसद नहीं रहेगा। ठीक है, बीच बीच में वीडियो के कुछ आपको जो आपके ज़्यादा ही एग्जाम में आने हैं पेपर में, ठीक है, 100% क्वेश्चन है, उनको भी मैं वीडियो के बीच में आपको बोलकर बता सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा क्या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि सबसे पहले तो आपको जानकारी दे देते हैं कि कितने टाइम पे वीडियो आ रही है। दूसरा, आपके अगर कोई स्टूडेंट्स के यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाता तो ये टेलीग्राम की मदद से वीडियो देख सकता है, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं सभी वीडियो का टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके आपको क्या आंसर भी आपको साथ में प्रोवाइड की गए हैं। ठीक है, इस पेपर को पूरा लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इसमें का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो पहला आपका निम्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? ऑप्शन है आपकी योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो योग साधना का आपका राइट आंसर रहेगा। शेयर करते जाइएगा, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो। ठीक है, कम से कम 500 से 600 लाइक होना चाहिए, क्योंकि कम से कम ये मिनिमम है आपका। इसके बाद आपका सिंह धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो आपको विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम, आपको सहस्त्रबाहु या परशुराम। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा परशुराम रहेगा। शेयर करते जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो को। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को। चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउट नेट के 8 400 400 400 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कुछ इसके अलावा भी, इस पेपर के अलावा भी। ठीक है, इसके बाद आपका नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था? इसमें आपको यहाँ पर दिए गए मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो इसमें आपको मोती लाल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो इसमें आपको यहाँ पर गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो इसको स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा हमारा सही, वह हो जाएगा आपका उद्धव को। क्या हो जाएगा? उद्धव को हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें समास के प्रकार हैं। समास के कितने प्रकार हैं आप यहाँ पर देखें, 1 2 4 6। तो समास की कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। 6 हमारा सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हम देखें रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 6। तो हमारा कितना 3 सही उत्तर रहेगा। शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो देखने का कोई मकसद नहीं निकलेगा। आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले आपका नेताजी का चश्मा गद्य की विदा की रचना है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉर्ज पंचम की मूर्ति नहीं थी। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कठिनकार। सूरदास जी मुख्यतः कवि हैं। सभापति का भाषण में छपा था। पंचवटी समास का उदाहरण है। इसके बाद आपको छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो इसके बाद आप सही जोड़ी और देख लें। इसके बाद क्या मैं क्यों लिखता हूँ? फिर आपको बाल गोविंद भगत, माता का आंचल, गद्य हमारी, रस काव्य की, माता पिता, अज्ञेय। फिर आपका है कबीरपंथी, शिव पूजन सहाय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, आत्मा है, द्वंद्व समाज।
तो इनके आंसर हो सकेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, नहीं तो आपके लिए एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले पहले तक, तो इनके आपको आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो क्या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन से आपका शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को। और यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके बाद माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो ये आपका देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। इसके बाद आपका साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये आपकी है सूरदास जी की। और इसके बाद आपको एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। इसके बाद भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो सन 1947 में। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? ये कस्बे के चौराहे पर। इसका सभ्यता किसका परिणाम है? तो ये आपका है संस्कृति का। ठीक है, तो इस आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बोलकर बता देता हूँ आपको। फिर आपका आता है जैसे कि आपका रामचरितमानस किसके अंतर्गत आता है? तो इसको आप अच्छी तरीके से करिएगा। महाकाव्य जीवन के किस खंड का चित्रण होता है? तो इसमें होता है संपूर्ण चित्रण। ठीक है, खंड काव्य में क्या होता है? एक ही खंड का। ठीक है, तो इनको आप छोटी छोटी आपको इसको याद रखना है। आपको सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, कौन से गांव में हुआ था। इसके बाद आपको क्या देखना है? तुलसीदास जी का जन्म कहाँ मतलब किस सन में हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ कितने कितने सन में हुई थी, और उनके कौन से ग्राम में जन्म हुआ था। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। एक और बात बता दूं कि तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, सूरदास जी की रचना कौन सी है, ये आपको वैसे भी याद करना है। तो वैसे भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में आ सकती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य सत्य लिखिए। तो बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। दूसरा को परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आपको क्या है? छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ से हमारे बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अभी से रट लीजिएगा या आप रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार इनको आप अवश्य पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि इस एग्ज़ाम देने से पहले 100% इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर जाइएगा। तो आपको क्या 6वां प्रश्न, क्या लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? अथवा आपको गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? 7वां प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर जाइएगा एक बार एग्जाम देने से पहले। एक यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूं कि आप बाद में कमेंट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि आपका ये रियल पेपर है। ये आपका रियल पेपर नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या एक मोस्ट IMP क्वेश्चंस मॉडल पेपर से मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसमें से आपको क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन की मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं आपको, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपको गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, ये आपको बता ही दिया। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मर्यादा नालही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? इसके बाद आपको यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, ये आपको कही जा रही है यहाँ पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अथवा है आपका लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? इसके बाद आपका नवाय स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय? अथवा हमारा कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? 10वां क्वेश्चन से हमारा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। अथवा आपका भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? इसके बाद आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन, इनको तो आप अच्छी तरीके से कर ही जाएगा एग्जाम में। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा आपका भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ये आपका यहाँ पर है। फिर आपको कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते हुए पान वाला उदास हो जाता है क्यों? अथवा आपका जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? इसका प्रश्न नंबर 13 आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। अथवा आपका किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए
उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो आप खंडकाव्य के लेखकों के नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। 2 खंडकाव्य के नाम भी याद करना है आपको, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद गीति का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए आपको। फिर अथवा आपका हरे गीति का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस की परिभाषा देती हुई रस के प्रकार लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक और यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको सबसे पहले क्या है, रस के आपको जितने आपके रस हैं 10, ठीक है, इनकी आपको क्या करना है, सभी के स्थायी भाव याद करना है। स्थायी भाव आपको 100% इनकी याद कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्थायी भाव सभी के करना है आपको, जैसे कि शांत रस, बीर रस, भवत रस, आपको जितने भी रस हैं, ठीक है, सभी के स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर मैंने वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। तो आपको एक और क्या करना है, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित करना है। और आपकी रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित करना है, ठीक है। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण, आपको उदाहरण जैसे कि रौद्र रस को आपकी एक उदाहरण होता है, बहुत ही आपको एक आध बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। जैसे कि वो होता है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे सब। तो आपका ऐसा ही है आपको, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा, उदाहरण बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रस की परिभाषा देसी हुई रस के प्रकार आपको बताई दिया। इसके बाद आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए अथवा आपका रसों के अंगों के नाम लिखिए, ठीक है, याद कर लेना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर निम्नलिखित के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो जय महानगर, लाभ, हानि, राजभवन, तो स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। इसके बाद आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या क्या हो चुके हैं, एक बार महाकाव्य खंडकाव्य हो चुका है, कहानी और उपन्यास आपका हो चुका है। आपको यहाँ पर नाटक और एकांकी वाला भी कर लेना, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको कर लेना, एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या है, निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू, ये आपको बता ही दिया आपको। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 18वें से। तो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। तो कंप्यूटर का आविष्कार, गणतंत्र दिवस, आतंकवाद, कोरोना वायरस और दीपावली, ये आपको यहाँ पर दिए गए। अथवा आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी समस्या, पुस्तकालय, इनको आपको देखना है। इसके बाद आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों को उत्तर देखिए। तो आप यहाँ पर गद्यांश देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये गद्यांश है। आपको यहाँ पर शीर्षक लिखना है, फिर आपको सारांश लिखना है, फिर आपको मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको जैसे कि इसके बिल्कुल आपको आसानी से आंसर मिल जाते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, ठीक है। तो आप ये आपको यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, उसे पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो भी मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है, देवता भी उसे ईर्ष्या करते हैं, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। तो आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चंस किया था, इसका आपको आंसर बता दें, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो आपको मनुष्य अपने कर्म बल के कारण क्या श्रेष्ठ है, ठीक है, यह श्रेष्ठ माना गया है। आप इतना लिख लीजिए, आपका नंबर कैंसिल नहीं होगा। 20वां, आपको निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए तथा काफ़ी शानदार है बताइए। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है सूरदास, तुलसीदास जी का भी आपको कर लेना है, ठीक है, तुलसीदास जी का भी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद का वही गया आपका, प्रेमचंद्र का कर लेना है आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये आपको मैं बता रहा हूँ बोलकर, इनको आपको कर लेना है। महादेवी वर्मा का कर लेना है, श्रीलाल शुक्र का कर लेना है। इसके बाद आपको क्या, विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इस आपको क्या, अथवा आपको प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें हैं, आपको पुस्तकें लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कुछ में आपको बोलना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आपको करना है, ठीक है। शाला शुल्क मुक्ति की आपको हो गया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र करना है, आपके लिए अवकाश की प्रार्थना पत्र करना है, और आपके लिए
यहाँ पर शुल्क मुक्ति बुक बैंक वाली, ठीक है, आप इनको कर लीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ पर बता ही दिया है। इसमें अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको इसमें दिया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। कोरोना वायरस, विज्ञान के बढ़ते चरण, पर्यावरण प्रदूषण, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण आपको यहाँ पर डबल दिया है, तो इसको आप कर लीजिए कंप्यूटर। कंप्यूटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के साथ मॉडल पेपर था, ठीक है। ये आपको जो बताया इसको आप एक बार रिवीजन करके बस जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस की नहीं कहूँगा। जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनको भी आप रिवीजन करके जाइएगा, लेकिन इनको मत छोड़िएगा जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।